हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 के वर्कशीट 19 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट है इस वर्कशीट की 4 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए बच्चों। और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 30 के करें बच्चों। ठीक है, आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट को। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इसको आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल भी करके देख पाएंगे। तो देखते हैं, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। तो इसमें कहा गया कि जब प्रकाश की जो किरणें होती किसी वस्तु से टकराती हैं तो टकरा कर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से टकराती हैं उसी माध्यम में वे वापसी आ जाती हैं। तो प्रकाश किरणें की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगर वो उसी माध्यम वापसी आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश और छाया हम पिछले वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। तो गतिविधि दी गई, इसको समझाने के लिए आपको आप क्या करेंगे? समतल दर्पण के सामने खड़े हो, अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ये लड़का खड़ा है यहाँ पे, ये क्या खड़ा है? एक मिरर के सामने खड़ा है। तो आपको देखना है यहाँ पे क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है। तो बताइए, क्या अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है या आपका आकार है, ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे खड़े तो आप लेटे हुए दिखते हो, ऐसा नहीं होता ना। तो एक ही जैसा दिखाई देता हो आप, तो इसका आंसर लिखोगे आप हाँ, एक ही जैसा है। नेक्स्ट है, अब आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब में आपने जो आपका प्रतिबिंब है उसने किस हाथ को उठाया? अगर आप शीशे में देखेंगे, अगर आप बायां हाथ उठाएंगे तो जो आपका प्रतिबिंब होगा वो आपका दायां हाथ उठाएगा। वो क्या हो? उल्टी इमेज बनती है। इसमें जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है, जो बाया होता है वो दाया बन जाता है। तो ये आंसर आएगा इसका दाया हाथ बच्चों। अब 2 कदम पीछे की ओर चले, प्रतिबिंब का क्या होता है? अगर आप पीछे की तरफ चलेंगे तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर चलेगा। तो आप लिखेंगे पीछे की ओर चलेगा, पीछे की ओर चलेगा। ठीक है, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो भी पीछे की तरफ चलेगा बच्चों। ठीक है, तो ये आप तीनों क्वेश्चंस को कर लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ, दाया और पीछे की ओर चलेगा। अब हम देखते हैं आगे इसको। समतल दर्पण में निम्नलिखित प्रतिबिंब के लक्षण। प्रतिबिंब में हमारे जो बनते हैं वो कैसे देखते हैं? समतल दर्पण किस टाइप का प्रतिबिंब बनता है? फर्स्ट है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। जिस टाइप की आपकी इमेज बनती है और जैसे आप होते हैं उतना ही आकार की इमेज आपकी बनती है, उतना ही प्रतिबिंब आपका बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। ये क्या उल्टा बनता है? जो लेफ्ट होता है राइट बन जाता है, और जो बाया होता है, इस यहाँ पे क्या था? वो बाया क्या था बच्चों? दाया बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है। तो जितनी दूरी पर आप दर्पण के पास खड़े होंगे उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब शीशे की दूसरी तरफ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर चली जाती है। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है। अगर आप शीशे के सामने होकर पीछे की तरफ जाएंगे तो जो आपका प्रतिबिंब होगा वो भी पीछे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। तो आप अपना जो लास्ट क्वेश्चन था आप इसका आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं, या आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी यहीं से हो सकता है। ठीक है, अब इस क्रियाकलाप को, एक और क्रियाकलाप उसको देखते हैं। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह एक आकृति देख सकता है, तो उसकी समान दिखती है, इसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो महेश है वो एक दर्पण के सामने खड़ा होता है, तो जब वो शीशे के सामने अपना खड़ा होता है तो उसको अपनी जैसी एक फोटो दिखाई देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो वह प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित हो जाती है, जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें की महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो ये अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। तो इसमें कहा गया जैसे महेश है, इसकी जो लाइट है वो यहाँ पे शीशे पड़ रही है और ये परावर्तित होकर महेश की आंखों में पड़ती है, तो ये अपने प्रतिबिंब को देख पाता है। नेक्स्ट है, इसलिए इस गतिविधि से हम समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। तो इसमें हमें क्या पता चला कि समतल दर्पण से कौन कौन सी इमेज बनती है और कैसे बनती है, वो हम अभी पढ़ लिया हमने कि इसमें क्या समान दूरी पर बनती हैं, उल्टी बनती हैं और सेम आकार की बनती है। ये हमारी समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं बच्चों। ठीक है, अब एक क्रियाकलाप करना आपको। एक कागज पर ABCD अप टू Z तक आपको लिखना है और एक समतल दर्पण की ओर कागज को रखिए। आप क्या करेंगे?
एक जाट तक पूरी लिख लेंगे और एक पेज पे लिख लेंगे और उसको एक समतल दर्पण के सामने लिख देंगे। फिर आप देखेंगे कागज़ को देखेंगे तो कागज़ पे आपको क्या दिखाई देगा, सारे के सारे जो आपके अल्फ़ाबेट है वो आपको ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। ए ऐसे लिखाई दिखेगा, बी सी डी और जेड तक आप ऐसे लिख के देखेंगे तो आपको ये सेम टू सेम ऐसे आपको मिरर इमेज इन सब की प्रतिबिंब आपको ऐसे दिखाई देगा बच्चों। तो आपका क्रियाकलाप हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो देखते हैं यहाँ पे, ये किसकी मिरर इमेज है, इसका एक्चुअल क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करें, ए एम बी यू एल ए एन सी ई, क्या है बच्चों, एम्बुलेंस। देखना सीधा पढ़ने के बाद हमें क्या दिख रहा है बच्चों, एम्बुलेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपने लिखा हुआ पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये क्वेश्चन आंसर इस वर्कशीट के। तो ये हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट लाइन जो थी इस वर्कशीट की, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार में का अनुपात क्या है। तो इसमें कहा जो समतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है और जो एक्चुअल वस्तु होती है उसका अनुपात क्या होता है बच्चों, एक ही होता है, क्योंकि वो क्या हो, आकार सेम होता है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं आता। तो इसमें आप लिखेंगे एक होता है, अनुपात क्या होता है, एक होता है। नेक्स्ट है, क्या हम दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आप अपना जो फोटो है किस किस चीज़ में देखते हो बच्चों, उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मोबाइल, मोबाइल में देख लेते हैं आप, ठीक है। तो इसमें आंसर आ गया हमारा मोबाइल, हिंदी में लिख लेना इसको आप, मोबाइल। ठीक है, आपका मोबाइल हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड का, एक कागज पर अपना नाम लिखिए और उसे दर्पण के सामने रखिए, इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो आप क्या करेंगे, अपने नाम को लिखेंगे और उसको शीशे के सामने रखेंगे और जैसा वो दिखता है सेम टू सेम आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में लिख देंगे बच्चों। तो इस प्रकार आपका लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसका सेकंड का आप लिख लीजिए 1 और थर्ड का ये 1 आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, 1 है ये 1 और थर्ड का आपका आंसर मोबाइल हो गया। फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फोर्थ का आपको खुद करके देखना है, आप अपना नाम लिखेंगे और उसको शीशे के सामने रखेंगे, जैसा आपको दिखता है सेम टू सेम आप अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा, आपको कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी और जैसे ही मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप भी अपनी वीडियो को जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे। और लाइक करें मेरी इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाए और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँच जाए बच्चों। थैंक यू बच्चों।